वेलकम टू द क्लास चिल्ड्रन। आज हम देखने वाले हैं क्लास 6 का कंप्यूटर साइंस। यह है चैप्टर 10 माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2010। ऑलराइट, और आज देखने वाले हैं परफॉर्मिंग कैलकुलेशन। यह है सेशन 4। हम लोगों ने प्रीवियस सेशंस में एक्सेल में क्या सब देखा था? वी हैव सीन कैसे डेटा को एंटर करना है ना, और क्या क्या डेटा टाइप्स हैं एक्सेल में। और प्रीवियस सेशंस में देखा था कि कैसे एक्सेल शीट को खोल सकते हैं, क्या क्या कंपोनेंट्स है एक्सेल शीट में, और सेल पॉइंटर के हिसाब से कैसे टाइप कर सकते हैं। सो आज देखने वाले हैं एक्सेल का मेजर फॉर्मेट, मेजर प्रोमिनेंट फीचर जो है कैलकुलेशंस करना। आप देख चुके होंगे एक्सेल में सभी डेटा टेबल के फॉर्मेट में होगा, सेल्स, रोज एंड कॉलम्स के फॉर्मेट में। सो ये सब किसके लिए हेल्प करेगा? हमें कैलकुलेशंस करने के लिए हेल्प करेगा। सो आज क्या करने वाले हैं हम लोग? देखने वाले हैं कैसे इजी से कैलकुलेशन कर सकते हैं। जो बिल्ट इन होगा वो फंक्शन के साथ कैसे कैलकुलेशंस करेंगे। ऑलराइट, चलो सेशन के अंदर देखते हैं कैसे करना है। सो सेशन स्टार्ट करने के लिए हमें चाहिए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। सो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल कहां से लेंगे? हम लोग कॉर्टना में जाके टाइप करने वाले हैं। सो यहां पे क्लिक करेंगे, टाइप करेंगे एक्सेल। सो अभी एंटर क्लिक करने से आपको एक्सेल आ गया है। सो हमारा जो वर्कबुक है, जो एम्प्टी वर्कबुक चाहिए था वो क्रिएटेड है एंड वी हैव एन एम्प्टी वर्कबुक नाउ। अभी देखने वाले हैं कैसे कैलकुलेशंस परफॉर्म करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, सो कैलकुलेशंस परफॉर्म करने वाले हैं। सो हम क्या करने वाले हैं? पहले तो हमें तो कुछ डेटा चाहिए ना कैलकुलेशंस करने के लिए, है ना। सो हम पहले लिखेंगे, ये तो होगा एक बिल। हम लिखने वाले हैं पहला में, दिस इज गोइंग टू बी सीरियल नंबर। ओके, उसके बाद निकले वाले हैं प्रोडक्ट नेम। हम लोगों ने पढ़ा था कैसे सेल विड्थ को इंक्रीज कर सकते हैं, यू कैन पुल एंड ड्रैग इट। और उसके बाद लिख रहे हैं रेट, उसके बाद लिख रहे हैं क्वांटिटी और टोटल प्राइस। ओके, सो ये होगा हमारा टेबल। ऑलराइट, सो पहला वाला सीरियल नंबर है, मैं लिख रही हूं आज क्या प्रोडक्ट परचेस किए हैं हम लोग टूथब्रश परचेस किए हैं। ओके, उसका रेट है 20 रुपीज। ओके, और क्वांटिटी होगा 3। ऑलराइट, 3 क्वांटिटी लिया है हम लोगों ने। समझ में आया आपको? सो दूसरा होगा, क्या लेंगे नेक्स्ट प्रोडक्ट? सोचो कि हम टूथपेस्ट लेंगे। ओके, इसका रेट है 50 रुपीज और सिर्फ एक ही लिए थे हम लोगों ने। ऑलराइट, सो अभी थर्ड वन देखने वाले हैं कौन सा प्रोडक्ट लेंगे। प्रोडक्ट तो सोचो कि आप सोप ले रहे हो। ओके, और उसके बाद क्लिक कर रहे हो सोप का रेट क्या होगा? यू कैन हैव इट लाइक 40 रुपीज लिखते हैं। और कितना सोप खरीदा था? 4 सोप्स। ओके, सो ये जो है हम लोगों ने प्रीवियस सेशन में ही देखा था। हम लोगों को पता है कि वी विल हैव द नंबर्स राइट अलाइंड, वी विल हैव द नंबर्स राइट अलाइंड। ओके, सो जो नंबर्स आप देख रहे हो यहाँ पे, ये सभी नंबर्स राइट अलाइंड है, सीरियल नंबर भी राइट अलाइंड है, और जो प्रोडक्ट नेम है वो लेफ्ट अलाइंड होगा। ऑलराइट, सो अभी देखने वाले हैं कैसे कैलकुलेशंस करने वाले हैं। ओके, देखते हैं। नाउ वी आर गोइंग टू लुक एट कैसे इस कैलकुलेशंस को करने वाले हैं। ऑलवेज रिमेंबर, जब कभी आपको कैलकुलेशंस करना है आपको इक्वल टू का सिंबल यूज करना है। ओके, सो जब कभी जिस सेल में आपको कैलकुलेशंस चाहिए वो सिंबल पहले ही आपको इक्वल टू यूज करना है। ऑलराइट, सो आज देखो यहाँ पे जो प्राइस है वो क्या होगा? रेट इनटू द क्वांटिटी, है ना। कितना चीज परचेस किए हैं उससे रेट को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है या नहीं। सो हम क्या करने वाले हैं? पहले तो शुरू कर रहे हैं इक्वल टू के साथ। ओके, इक्वल टू करने के बाद क्या करेंगे? यू विल टाइप दीज 2 नंबर्स।
20 इंटू 3 है ना। सो इंटू को ले क्या यूज करेंगे, एस्ट्रिक मार्क, वही मल्टीप्लिकेशन का सिंबल है कंप्यूटर में, है ना। सो यू विल यूज 20 मल्टीप्लिकेशन 3। समझ में आया। सो ये करने से आपको सिर्फ एंटर प्रेस करना पड़ेगा। देखा आपको तो 60 आ गया है। वैसे ही आपको दूसरा भी करना पड़ेगा। इक्वल टू टूथपेस्ट क्या होगा, 50 इंटू 1 है, इसके लिए इक्वल टू की कोई जरूरत ही नहीं है, ये 50 ही हो जाएगा, है ना। और सोप जो है 40 इंटू 4 है। सो इसके लिए वापस आपको इक्वल टू टाइप करना पड़ेगा, 40 लिखना पड़ेगा और शिफ्ट 8 प्रेस करना पड़ेगा और उसके बाद आप टाइप करोगे 4। अभी एंटर करोगे तो 160 हो जाएगा। सो ये है जो परफॉर्मिंग कैलकुलेशंस का है। अभी सोचो टोटल बिल का प्राइस चाहिए मुझे ये सब कुछ को ऐड करना पड़ेगा। मैं कैलकुलेटर यूज कर सकती हूँ, नहीं तो यहाँ पे जो है ऑटो सम उसका भी यूज कर सकती हूँ। देखते हैं कैसे यूज करना है। मैं अभी क्लिक करने वाली हूँ, क्लिक एंड ड्रैग करने वाली हूँ एक एम्प्टी सेल के साथ, और उसके बाद मैं जाके यहाँ पे जो ऑटो सम है इसे क्लिक करने वाली हूं। क्या हुआ यहाँ पे देखा, 270 आ गया है ना। यही तो आंसर था, कैलकुलेटर में डाल के भी देख सकते हो, यही तो आंसर था। सो अभी किसके लिए एक एम्प्टी सेल के साथ सिलेक्ट करना पड़ेगा। जो एम्प्टी सेल, लास्ट सेल आप सिलेक्ट कर रहे हो वहीं पे आपको एडिशन का रिजल्ट मिलेगा। ऑलराइट, सो ये क्या कर सकते हैं हम लोग, ये से भी कर सकते हैं। ऑलराइट, यहाँ पे देखो 20 इंटू 3 आ गया है, ये तो 50 आ गया है, ये तो 40 इंटू 4 आ गया है। सो जो फॉर्मूला आप टाइप कर रहे हो वो सब इस फॉर्मूला बार में देखो। अभी जो फॉर्मूला हम लोगों ने टाइप किया है वो फॉर्मूला यहाँ पे दिख रहा है। सो एनी फॉर्मूला दैट यू टाइप will be seen on the formula bar। अभी सोचो मुझे 40 इंटू 4 नहीं चाहिए, सो मैं डिवाइड कर सकती हूँ 40 बाई 4 और एंटर प्रेस करूंगी तो वहां पे 10 आ जाएगा। और आपने देखा था 270 अभी 120 हो गया है, क्यों देखते हैं। यहाँ पे जाके आप जब क्लिक करते हो यहाँ पे ऊपर देख सकते हो सम ऑफ E4 टू E6। ये E4 क्या है, ये E4 तो ये सेल है, देखो ईथ कॉलम 4th रो, E4 टू कौन सा था, E6 कौन सा है, ये E4 टू 6 माने यू हैव अ कोलन देयर, उसका मतलब है रेंज, दैट इज E4th रो से E4th सेल से E6th सेल तक। सो जो सेल्स बीच में है वो भी इंक्लूडेड होंगे। ये जो बताते हैं कोलन के साथ उसे कहते हैं हम रेंज। और ये जो रेंज है वो बहुत ही हेल्पफुल है हमें। हम लोगों ने यहाँ पे सिर्फ इक्वल टू 20 इंटू 3 टाइप किया था। सोचो ये टूथब्रश का कॉस्ट 20 नहीं है, 50 है। बदल गया क्या ये नंबर? नहीं बदला, क्योंकि हम नंबर्स को मल्टीप्लाई किए। सोचो कि हम यहां पे जो है C4 इंटू D4 मल्टीप्लाई करेंगे। कैसे लिखना है आपको? पहले वाला है इक्वल टू, ऑलवेज इक्वल टू C4 मल्टीप्लाइड बाय, देखा ब्लू कलर एक आउटलाइन आ गया है उसके ऊपर, देखा आपने? ओके, C4 इंटू D4, देखा उसके ऊपर भी आउटलाइन आ गया है। सो अभी मैं क्लिक कर रही हूं एंटर, क्या हो गया? 150 हो गया। अभी मैं यहां पे जो कुछ नंबर चेंज करूंगी उसका मल्टीप्लिकेशन आ जाएगा। याद है आपको वेरिएबल्स का कॉन्सेप्ट? वेरिएबल्स क्या होते हैं? यू कैन हैव अ स्टोरेज लोकेशन, स्टोर करके अंदर जो भी डेटा चाहिए वो यूज कर सकते हो।
सो हर एक सेल जो है ये एक वेरिएबल है। वेरिएबल का नाम है वो एड्रेस, सेल एड्रेस। उसके हिसाब से आप जो कंटेंट अंदर डाल रहे हो उसे फॉर्मूला बना के कैलकुलेशन कर सकते हो। समझ में आया? सो यू कैन कैलकुलेट यूजिंग द सेल एड्रेसेस। ऑलराइट, सेल एड्रेस यूज करने का एडवांटेज क्या है? यू कैन वेरी वेल क्या कर सकते हैं, यू कैन चेंज द डेटा विद इन द सेल। जब कभी डेटा चेंज होगा फॉर्मूला तो वैसे ही रहेगा और डेटा अपडेट होते ही रहेगा आपको। जैसे हम लोगों ने टूथब्रश में देखा था, टूथब्रश में क्या हुआ, पहला तो 20 रुपीज लिखे थे और हम लोगों ने 20 into 3 किया था। जब हम लोगों ने 50 बदला था टूथब्रश को, यहाँ पे तो कुछ बदला ही नहीं क्योंकि हम लोगों ने 20 into 3 ही किया है, सो वहां पे वैसे ही रहेगा। जब हम लोगों ने सेल एड्रेस के साथ फॉर्मूला बना, फॉर एग्जाम्पल C4 into D4 किया था, तब क्या हो गया, सेल मल्टीप्लाई हुआ था। सो जो नंबर सेल में था, जो कितने बार भी सेल के नंबर चेंज करोगे उसका कैलकुलेशन परफेक्टली नंबर के साथ आएगा। समझ में आया आपको? सो ये है परफॉर्मिंग कैलकुलेशंस। आज तो हम लोगों ने ऑटो सम भी देखा था, जिसने आप ऑटोमेटिकली सम क्लिक कर सकते हो। अभी देखो एवरेज, एवरेज भी आप कर सकते हो। सोचो मेरे पास मार्क्स हैं, ओके, मेरे पास मार्क्स हैं 80, 95, 57 और 87। ये है एक स्टूडेंट का मार्क्स जिन्होंने सभी सब्जेक्ट्स में लिया था, ऑलराइट, इस असेसमेंट में। सो अभी क्या कर सकते हैं हमें, वी कैन फाइंड आउट द एवरेज। कैसे? सम जैसे कर रहे थे, क्लिक एंड ड्रैग विद एन एम्प्टी सेल, ऑलवेज क्लिक एंड ड्रैग विद एन एम्प्टी सेल। करने के बाद आपको यहाँ पे जाके वो डाउन एरो क्लिक करके एवरेज क्लिक करना है। देखा, एवरेज आ गया है। कैसे आया? I4 से I7 तक जो है बिल्ट इन एवरेज फंक्शन आ गया है। समझ में आया? ऐसे ही आपको सोचो कि हाँ, अब हम लोग करेंगे यही वाला, ओके। देखते हैं क्या बदलेगा यहाँ पे। हम लोग देखने वाले हैं और एक फंक्शन और एक कैलकुलेशन, वो तो काउंट नंबर्स। देख रहे हैं कितना नंबर्स हम लोगों ने लिखा है, देखा 5, हम लोगों ने 4 ही लिखा था, कैसे 5 आ गया? ये जो है उसे भी वो नंबर जैसा काउंट करता है। सो 1 2 3 4 5 है ना। यहां पे जो एम्प्टी वाला था वो नहीं चाहिए था क्योंकि हम लोग सिर्फ काउंट कर रहे हैं, ओके। काउंट करने सोचो कि ये मैं डिलीट करती हूं और मैं यहां से ड्रैग करने वाली हूं, और यहां तक ड्रैग कर रही हूं। तब मैं क्लिक कर रही हूं काउंट नंबर्स, क्या आ गया 5। जो ऑलरेडी डेटा प्रेजेंट है उसे कभी नहीं चेंज करेगा कैलकुलेशंस, एक्स्ट्रा एक सेल में जाके उसका डेटा बताएगा। ऑलराइट, ये तो हो गया है। हम देखते हैं अभी मैक्सिमम कौन सा नंबर है इसमें से। देखा कौन सा है मैक्सिमम नंबर, 95 है ना, मिल गया है। अभी देखते हैं इसमें से कौन सा है मिनिमम नंबर, कौन सा आएगा अभी देखते हैं। 5, क्योंकि 5 यहां पे है। समझ में आया? सो एक्सेल के पास जो फंक्शंस हैं उससे आप कैलकुलेशंस बिल्कुल इजी कर सकते हैं। समझ में आया? ऑलराइट, सो आज इस सेशन यहां से खत्म हो जाएगा। प्लीज प्रैक्टिस ऑल दीज चिल्ड्रन। एक बिल, सैंपल बिल लेके वो भी आप कैलकुलेट करके देखिए, देखो कैसे टोटल जनरेट करना है, ओके। तभी आपको इजीली यूज करने के लिए हेल्प होगा। समझ में आया? सो टेक केयर, मीट यू इन द नेक्स्ट सेशन चिल्ड्रन, बाय बाय।